गाइस, सो आज मैं अपना YouTube मेकअप वीडियो आपके साथ करने वाली हूँ एंड आई होप दैट यू आर एक्साइटेड फॉर इट। क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं मेकअप करके ही आपसे इंट्रो में मिल रही हूँ, बट मैं थ्रू आउट पूरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रेडी होती हूँ अपने वीडियोज़ के लिए एंड किस किस चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ वाइल डूइंग माई मेकअप. So please watch this video till the end to know more about how I get ready for my YouTube videos. And don't forget to subscribe to my channel, like the video, and you can share my videos with your friends and family. I have posted a lot of DIYs and I have also posted a lot of skincare and makeup on my videos, so you can get a lot of benefits from my channel. So that's it. Let's move on and see how I get ready for my YouTube videos. हाय गाइस, सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा चैटी होने वाला है जैसे मैंने आपको बताया. एंड वेरी फर्स्ट थिंग बिफोर डूइंग मेकअप इज़ वॉशिंग योर फेस, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड lot of times in this particular channel. So I have already washed my face. The next thing what I do is apply moisturizer. So these days I am using this Wow coconut cream before my makeup because it's really very thick cream, and when you do makeup on it, it looks so good. And it comes with a very interesting packaging. You just have to press it from here और आपका क्रीम बाहर आ जाता है एंड आप अप्लाई कर सकते हो. द बेस्ट पार्ट अबाउट द क्रीम what I feel is कि इसके अंदर आपको फिंगर डिप नहीं करना पड़ता, तो उससे आपका क्रीम कंटामिनेट नहीं होता. तो ट्राई करो कि थोड़ा थिकर लेयर ऑफ क्रीम अप्लाई कर रहे हो आप फेस पे जब भी आप मेकअप कर रहे हैं, सो दैट आपका स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड रहे. बहुत ज़रूरी होता है अपने मेकअप के पहले कि आपका स्किन बहुत अच्छे से प्रॉपरली प्रेप्ड अप होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए. उससे आपका मेकअप बहुत प्यारा खिल के आता है. सो क्रीम लगाने के बाद मैं थोड़ा 1-2 मिनट रुकती हूँ सो दैट क्रीम थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप के टूवर्ड्स मूव करती हूँ. सो अगर कभी मुझे बहुत थोड़े टाइम के लिए मेकअप करना होता है तो मैं बहुत बार प्राइमर स्किप भी कर देती हूँ, बट आज मुझे 1-2 वीडियोस बनाने हैं, इसके लिए मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. एंड आजकल मैंने ये इनसाइट का प्राइमर यूज़ करना शुरू किया है. बहुत ही अफोर्डेबल है एंड अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. अगर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहते, अफोर्डेबल लेना चाहते हो एंड आपकी टी जोन वगैरह ऑयली होती है, तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. प्राइमर यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है, तो जिसकी वजह से जब आप मेकअप करते हो तो उसके ऊपर बहुत ही मेकअप फ्लॉलेस दिखता है. सो प्राइमर इज़ डन. सो नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विथ आवर फाउंडेशन. सो फाउंडेशन के लिए आई एम कन्फ्यूज़ कि आज मैं कौन सा फाउंडेशन यूज़ करूँ. सो एक्चुअली मेरे पास 2 फाउंडेशन हैं, लैक्मे एंड मेबेलिन. सो कौन सा मैं यूज़ करूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ. आई थिंक आई विल गो विथ लैक्मे वन बिकॉज थोड़ा लाइट वेट है एंड मुझे कुछ बहुत हैवी नहीं करना. सो पहले मैं ये स्पैचुला से ही ऐसे लगा लेती हूँ. आई नो स्पैचुला से नहीं लगाना चाहिए, बट मेरी एक हैबिट हो गई है स्पैचुला से लगाने की फाउंडेशन को. और वैसे भी मेरी जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ, तो अगर मैं स्पैचुला से यूज़ भी कर रही हूँ तो ऐसा कोई इशू नहीं है. बट मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर आपका मेकअप कोई और भी यूज़ करता है, आप किसी के साथ यूज़ करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपनी सिस्टर्स के साथ, तो फिर आप ऐसे स्पैचुला कभी भी डायरेक्टली फेस पे मत लगाओ. देन मैं ये बफिंग ब्रश कह लो या फाउंडेशन ब्रश कह लो, रियल टेक्निक्स का यूज़ करती हूँ. एंड आई ब्लेंड माई फाउंडेशन, like I spread the foundation all over my face basically. और रेडी कैसे हो रही हूँ डिपेंड करता है टोटली कि किस तरह का लुक क्रिएट करना है. एंड मेकअप प्रोडक्ट्स भी उसके बेसिस पे ही चूज़ करती हूँ मैं. सो ऐसे ही मैंने स्प्रेड कर लिया है पूरे फेस पे. अभी आपको बहुत ही पैची और लाइंस एंड एवरीथिंग दिख रहे होंगे. अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ फॉक्यूलर का स्पॉन्ज. और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स इसमें से ट्राई करना है तो आई विल बी शेयरिंग माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दोज लिंक्स. वहाँ से आप खरीद सकते हो. एंड सी आपका बेस जैसे ही आप स्पॉन्ज से सेटल करोगे, ऐसे प्रेस करके डैप डैप करके, वैसे ही आपका बेस बहुत ही स्मूथ
हो जाता है। एंड यू कैन ऑलवेज बिल्ड योर फाउंडेशन। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि एक बार में बहुत सारा फाउंडेशन लेके अपने फेस पे लगाओ। एंड थोड़ा थोड़ा लगाओ एंड स्प्रेड करो प्रॉपरली, ब्लेंड करो। एंड देन अगर आपको और लगता है ज़रूरत तो डेफिनेटली आप और लेके उसे प्रॉपरली ब्लेंड कर सकते हैं। सो अगेन मैं स्पॉन्ज लूँगी। इस टाइम पे मैं ब्रश नहीं ले रही बिकॉज क्या होता है कि एक बार मैं ऑलरेडी स्प्रेड कर चुकी हूँ ब्रश से। लाइक एक बार ऑलरेडी मैं ब्लेंड कर चुकी थी। अगर मैं दोबारा ब्रश से स्प्रेड करती तो फिर बेस थोड़ा फ्लॉलेस नहीं लगता है। लाइक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट लोग मुझे पता है काफ़ी सारे लोग हैं जो ब्रश यूज़ करते हैं या तो फिंगर से स्प्रेड करते हैं एंड देन अप्लाई करते हैं। सो हमारा बेस हो चुका है। यू कैन सी दिस इज़ प्रिटी गुड फाउंडेशन। एक्चुअली बहुत अफोर्डेबल है। मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लैक्मे का फाउंडेशन विल वर्क सो वेल फॉर मी। अगर आपके स्किन पे कोई ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है, कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है आपके फेस में और कुछ अफोर्डेबल लेना चाहते हो आप अपने लिए, डेफिनेटली ये फाउंडेशन ट्राई करो, यू विल लव इट। सॉरी लाइट चली गई है, सो थोड़ी लाइट डिम हुई है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ अगेन समथिंग न्यू। दिस इज़ स्विस ब्यूटी कंसीलर। सो इसे आईज़ के कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा नोज़ के ब्रिज इस पे लाइन पे, यहाँ यहाँ एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक कॉस्मेटिक्स का ये स्मॉलर स्पॉन्ज जो मैंने अपने नायका हॉल में दिखाया था। एंड एक्चुअली आई हैव बीन लविंग दिस पर्टिकुलर स्पॉन्ज। मैंने बहुत यूज़ कर रही हूँ स्पॉन्ज को। सो हमारा कंसीलर भी हो चुका है। अब मैं अलग से कोई आई शेडो प्राइमर या समथिंग यूज़ नहीं करती, तो मैं सेम कंसीलर ही यूज़ करती हूँ। जो भी मैं फेस पे यूज़ कर रही हूँ या कोई मेरे पास दूसरा कंसीलर होता है तो वो मैं यूज़ करती हूँ। बट मैं बहुत टाइम से मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर लेना चाह रही हूँ विच इज़ रियली वेरी गुड फॉर आई शेडो। सो लेट्स सी कब मैं लेती हूँ। ये थोड़ा सा लगाऊंगी मैं। आई शेडो बेस लगाने से आपका मेकअप बहुत अच्छा लगता है। सो एक बार पहले मैं फिंगर से स्प्रेड करूँगी, फिर ये वापस छोटा वाला स्पॉन्ज एंड वी विल पैक इट विद द स्पॉन्ज। लाइट इज़ फाइनली हियर। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आती है ड्यूरिंग योर मेकअप इज़ दैट जब आपको डिज़ायर्ड ब्रशेस नहीं मिलते जो आपको चाहिए। सो दैट इज़ एक्चुअली रियली वेरी इरिटेटिंग। सो एक कोई भी नॉर्मल ब्रश लेके मैं पाउडर डस्ट ऑफ कर रही हूँ। मैं लैक्मे का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज़ फिल आवर आईब्रोज फर्स्ट। ये ट्यूड हाउस का पेंसिल है जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, और आजकल मैं सिर्फ और सिर्फ यही ट्यूड हाउस का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम लविंग दिस। सो सी आईब्रो बनाने से डिफरेंस कितना आता है आपके फेस पे। Now I am using just a normal Vaseline। जब भी कोई मेकअप कर रहे हो डोंट एवर फॉरगेट टू अप्लाई एनी लिप बाम और Vaseline ऑन योर लिप्स। उससे अच्छा मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड रहते हैं तो लिपस्टिक अच्छी दिखती है। सो टुडे मैं बहुत कुछ हैवी नहीं करने वाली हूँ आइज़ पे, तो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग विद दिस मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट। आई एम गोइंग टू चूज़ दिस ब्राउन शेड फर्स्ट जो मैं पूरे क्रीज पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट ये वाला कलर ले रही हूँ मैं, ये सेम मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से। हमेशा एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ करो एंड तब अप्लाई करो। सी एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो वी आर डन विथ दिस ब्राउन कलर। अब मैं एक ऐसा ब्रश ले रही हूँ, आई होप इट्स विजिबल।
एंड मेकअप रेवोल्यूशन का ही मैं एक दूसरा आई शेडो पैलेट लूँगी, ये वाला। इट्स कॉल्ड हाइप्नोटिक एंड इसमें से ये डार्क ब्राउन शेड हम लेंगे। थोड़ा स्वेल करो, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ करना है जैसे मैंने आपको बोला। सिर्फ कॉर्नर्स पे लगाऊंगी मैं ये शेड। हम अंडर आई एरिया करेंगे, उसके लिए अगेन मैं ये डार्क कलर वाला ब्राउन शेड लूँगी इसी पैलेट से। आप चाहो तो ब्लैक भी कर सकते हो, बट मुझे ब्राउन ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अब इसी लुक को थोड़ा और ज़्यादा सटल और सुंदर बनाने के लिए मैं ये ब्लैक कलर लूँगी एंड ये आईज के कॉर्नर पे बहुत ही थोड़ा लगाऊंगी एंड आई ट्राई कि उसको मैं आउटवर्ड्स खींचूं सो दैट थोड़ा विंग जैसा दिखे वो। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम प्रॉपरली लगाओ, बिकॉज एनी हाउ हम इस ब्लेंडिंग ब्रश से वापस से सब कुछ थोड़ा सा ब्लेंड करने वाले हैं, स्मज करने वाले हैं, सो दैट नेचुरल लगे एंड कोई भी तरह की हार्श लाइंस ना दिखें। ओके, टाइम लगता है थोड़ा ब्लेंडिंग में, सो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज मेकअप आपका पैच ही दिख सकता है। नाउ मैं काजल ले रही हूँ, ये नायका का ब्लैक काजल एंड इनर आइज में। नाउ फाइनली टू फिनिश दिस लुक मैं थोड़ा सा कुछ हिंट ऑफ शिमर यूज़ करूँगी, जिससे कि थोड़ा और आपका लुक एनहांस हो जाएगा और प्यारा लगेगा। सो आई एम कंफ्यूज बिटवीन दिस ब्राउन शेड एंड दिस रोज़ गोल्ड शेड। एक शेड लिया मैंने एंड मैं इनर कॉर्नर्स से सेंटर ऑफ माई लिड्स तक इस शेड को लगाऊंगी। वाओ, दिस इज लुकिंग एक्चुअली सो प्रिटी, दिस इज लुकिंग सो प्रिटी एंड सो सटल। मुझे इस तरह का ही लुक बहुत पसंद आता है। सो अब हम लगाएंगे मस्कारा एंड फॉर मस्कारा मैं ये मैक का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। जस्ट विगल योर मस्कारा वॉन्ड ऑन योर आई लैशेस। सबसे पहले ब्लश लगाएंगे एंड फॉर ब्लश अगेन आई एम यूजिंग माई ओल्ड मेबेलिन का ब्लश, बिकॉज मुझे थोड़ा सटल ब्लश चाहिए एंड आई एम यूजिंग दिस रियल टेक्निक का ब्लश ब्रश। Always smile when you apply blush. Next step is my favorite step and that is highlighter. उसके लिए मैं मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक आई हैव नॉट शेयर्ड कि ये मैंने कब लिया। एक्चुअली रिसेंटली ही ये प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है एंड मैं बहुत टाइम से ये प्रोडक्ट खरीदना चाहती थी। बहुत ही प्यारा ग्लो देता है ये आपके फेस पे, बिल्कुल चंकी नहीं है और बहुत ही सटल ग्लो देता है। The next and the last step is to apply the lipstick and I am going for NYX soft matte lipstick. This is one of my favorite formula and the shade is called Shanghai. So it's a very subtle light pinkish nudish kind of a shade and I apply lipstick without a liner, but I will not recommend that to you all क्योंकि मुझे हैबिट हो गई है लिपस्टिक लगाते लगाते। बट अगर आपकी हैबिट नहीं है देन आई विल हाईली सजेस्ट यू टू गो विद द लिप लाइनर एंड देन फिल योर लिपस्टिक। एंड मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है, इसके लिए मैं एक और शेड इस पर यूज़ करूँगी। सो आई एम गोइंग विद दिस लैक्मे एब्सोल्यूट रोज लव। So this is the look which I have created along with you all today and the last step is जो ये हमने पाउडरिंग की थी, we are going to dust it off। कोई भी ब्रश लो, ऐसे थोड़ा डस्ट कर दो तो सारा पाउडर रिमूव हो जाएगा। देखो आईज के अंदर वाला पूरा अभी तक सेटल भी हो चुका है। So guys, this is the final look which we have created and I have worn the top which I wanted to wear for the video which I am going to shoot and you can wear anything on this kind of a makeup. Even you can go for ethnic wears if you want,
So that's it for today's video. I hope that you have liked this video. If you like such kind of a videos, do let me know. I will love to make more videos like so, and stay tuned and watch the other video which I'm going to shoot now. So that's it. I had a huge fun shooting this video. I hope that you have also loved watching this video. So until next time, Fashion Plugin signing off. We will meet in our next video. Bye bye, take care.